गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक नीलमणि का पाठ 3 निम्मी की कुर्सी का अध्ययन करेंगे। निम्मी की कुर्सी यह एक कहानी है और इस कहानी में एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जो कि अपाहिज है। ठीक है, और अपाहिज होने से क्या होता है, यदि मनुष्य के शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए तो वो क्या हो जाता है, लाचार बन जाता है। लेकिन जो उसके सच्चे दोस्त होते हैं वह उसके इस बात का अनुभव नहीं होने देते हैं। तो इसमें एक लड़की की कहानी है और उसके दो मित्र हैं, उनकी दोस्ती के बारे में बताया गया है कि वह अपने दोस्त को उसकी लाचारी का अनुभव किस प्रकार नहीं होने देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी मनुष्य किसी अंग के खराब होने से लाचार बन जाता है, किंतु उसके सच्चे दोस्त उसे इसका अनुभव ही नहीं होने देते। यही बात इस कहानी में की गई है। एक लड़की थी, उसका नाम निम्मी था। इस कहानी में एक लड़की की कहानी है जिसका नाम क्या है, निम्मी है। निम्मी की माँ रोज उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर वे अपने ऑफिस चली जाती थी। निम्मी को स्कूल छोड़ने उसकी माँ आती थी और उसके बाद वह कहाँ चली जाती थी, ऑफिस चली जाती थी। सब बच्चों को निम्मी की एक चीज़ बड़ी अनोखी लगती थी। अनोखी का मतलब होता है बिल्कुल अलग, सबसे अलग। निम्मी स्कूल में पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर आती थी, क्योंकि उसके पैर खराब थे, अपंग थी वह पैरों से, तो वह चल नहीं सकती थी। इसलिए वह हमेशा व्हील चेयर पर ही, व्हील चेयर जो पहियों वाली जो कुर्सी होती है उसको व्हील चेयर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो पहियों वाली कुर्सी पर ही बैठी रहती थी। उसकी माँ उसे पहले स्कूल के दरवाजे से अंदर सीढ़ियों तक लाती, फिर सीढ़ियों के साथ बनी फिसल पट्टी से उसे ऊपर बरामदे तक ले आती, फिर उसकी कक्षा में छोड़कर चली जाती थी। तो बच्चे थे, उनको उसकी एक अनोखी चीज़ लगती थी कि वो हमेशा पहियों वाली कुर्सी पर ही बैठी रहती है। और उसकी जो माँ है पहले उसको स्कूल के दरवाजे तक लेके अंदर सीढ़ियों तक लेके आती थी, और उसके सहारे एक क्या एक फिसल पट्टी बनी हुई थी जिस पर सीढ़ियाँ नहीं थी, जिस पर किसी भी चीज़ को आसानी से चढ़ाया जा सकता था। उसके सारे फिसल पट्टी से ले जाकर उसे ऊपर कक्षा के बाहर जो बरामदा होता है वहाँ तक पहुँचा देती, और उसके बाद वह कक्षा में छोड़ देती थी या वह चली जाती थी। निम्मी उस कुर्सी से कभी नहीं उतरती थी, क्योंकि वह लाचार थी, इसलिए वह कभी उस कुर्सी से नहीं उतरती थी। जहाँ जाना हो उसी पर बैठे बैठे जाती थी। जब खेलने का समय हो जाता वह भी सारे बच्चों के साथ खेल के मैदान में पहुँच जाती। पूरे मैदान में अपनी कुर्सी के साथ चक्कर लगाती। अब निम्मी वह कुर्सी से कभी नहीं उतरती थी। वो जहाँ पर भी उसको जाना होता था वह उस कुर्सी पर ही बैठे बैठे जाती थी। जब खेलने का समय हो जाता, जब लंच टाइम होता तो सारे बच्चे ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाते हैं, तो वह भी सारे बच्चों के साथ खेल के मैदान में पहुँच जाती थी। कैसे पहुँचती थी? अपनी कुर्सी के पहियों वाली कुर्सी के सहारे से ही पहुँचती थी, और पूरे मैदान में अपनी कुर्सी के साथ क्या करती थी, वह चक्कर लगाती थी। निम्मी के दो मित्र थे, उनका नाम था मनोज और बबलू। उस स्कूल में उसकी कक्षा के दो बच्चे थे जिनका नाम था मनोज और बबलू। वह क्या थे, वह निम्मी के दोस्त थे। कई बार वे ही उसकी कुर्सी पकड़कर उसे मैदान में ले जाते थे। एक दिन मनोज ने कहा, निम्मी, मेरा मन झूला झूलने का कर रहा है, आज झूलने पर चलेंगे। एक दिन क्या हुआ, जो मनोज और बबलू उसके दोस्त होते हैं उनमें से एक दोस्त जो मनोज होता है वह निम्मी को कहता है कि निम्मी, आज मेरा मन झूला झूलने को हो रहा है, ऐसा करते हैं आज हम झूला झूलने चलेंगे। निम्मी ने कहा, चलो। तीनों झूले की तरफ चल दिए। झूला मैदान के एक कोने में लगा हुआ था। झूले के आसपास रेत बिछी थी ताकि किसी को चोट ना लगे। मैदान में देखा होगा कि जहाँ झूले वगैरह होते हैं, फिसल पट्टी वगैरह होती है बच्चों की, वहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, मिट्टी जमा करके रखते हैं। वो इसलिए कि यदि बच्चा गिर जाए तो उनको चोट ना लगे। अब क्या होता है, तीनों बच्चे मैदान की तरफ चल देते हैं और मैदान के कोने में झूला लगा हुआ था और वो उस पर झूलने लग जाते हैं। उस तक पहुँचने के लिए 3 सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता था। मैदान में या झूलों के पास पहुंचना था, वहां पर क्या 3 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। मनोज और बबलू झटपट झूले पर बैठ गए और झूलने लग गए।
निम्मी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सीढ़ियों से कैसे उतरती, वह वहीं किनारे पर बैठे बैठे उन्हें देखकर खुश होती रही। अब क्या हुआ, जहाँ पर वो झूला लगा हुआ था वहाँ से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता था। कहाँ से? मैदान में से 3 सीढ़ी उतरकर नीचे जाना पड़ता था, तब झूले के पास पहुँचना पड़ता था। तो हुआ क्या, जो मनोज और बबलू थे वो तो सीढ़ियाँ फटाफट से उतर गए और झूला झूलने लग गए, पर जो निम्मी थी वह सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती थी क्योंकि वह पहिए वाली कुर्सी पर थी। तो जहाँ वह किनारे पर खड़े खड़े ही उनको देखकर खुश हुए जा रही थी। मनोज ने देखा निम्मी तो झूल ही नहीं रही। निम्मी के बिना झूलना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने निम्मी से कहा, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जब मनोज ने देखा कि निम्मी तो झूला झूल ही नहीं रही है, वह तो किनारे पर खड़ी हुई है, तो निम्मी के बिना उसे क्या हुआ, झूला झूलना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह उसकी दोस्त थी, इसलिए उसका मन नहीं हुआ झूला झूलने का। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा। उसने निम्मी से कहा कि तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। मनोज और बबलू कहीं से एक लकड़ी के 2 पटरे ले आए। पटरे का मतलब होता है एक पटरा, यानी कि लकड़ी का एक तख्ता, कहीं से वो ढूंढकर ले आते हैं। उन्होंने उस पटरों को सीढ़ियों के ऊपर रख दिया। जैसे हम स्लैब बनाते हैं, फिसल पट्टी बनाते हैं, उसी प्रकार से उस लकड़ी के पट्टे को उन्होंने क्या किया, सीढ़ियों के ऊपर रख दिया। निम्मी समझ गई। निम्मी उन पटरों की फिसल पट्टी द्वारा अपनी कुर्सी को नीचे झूलों वाली जगह पर धीरे धीरे ले आई। अब निम्मी ने देखा कि उसके जो मित्र हैं मनोज और बबलू, वह एक लकड़ी का पटरा लेके आए और उस पटरे को एक फिसल पट्टी की तरह सीढ़ियों पर लगा दिया। निम्मी देखते ही समझ गई कि उसे क्या करना है। तो उस फिसल पट्टी, जो पटरे की जो फिसल पट्टी बनाई थी, उससे अपनी कुर्सी से नीचे उतर जाती और नीचे ले आती है। नीचे झूलों वाली जगह पर धीरे धीरे लेकर उसको आ जाती है। नीचे आकर निम्मी बहुत खुश हुई। मनोज और बबलू ने उसे एक झूले पर बिठा दिया। निम्मी ने झूले की रस्सी कसकर पकड़ ली। तीनों ने मिलकर बहुत देर तक झूला झूला। अब क्या हुआ, निम्मी जब नीचे आ जाती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको भी झूला झूलने को मिल रहा था। अब मनोज और बबलू ने क्या किया, उसको भी एक झूले पर बिठा दिया और तीनों दोस्त बहुत देर तक झूला झूलते रहे। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वह अपने दोस्त की खुशी से खुश होते हैं और दोस्त के दुख से वह दुखी होते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों? मैं सोचती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको बहुत आनंद आया होगा। आप इस कहानी को एक बार और पढ़िएगा तो आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम इसमें आए हुए शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, जहाँ पर कार्य किया जाता है। दूसरा है फिसल पट्टी। फिसल पट्टी यानी कि तिरछी ढलान। पक्के, गहरे या जिगरी। अनोखी। अनोखी का मतलब होता है अलग, यानी बिल्कुल सबसे अनोखा। रेस, दौड़। पटरा, पट्टा या तख्ता। तो बच्चों, आपका यह पाठ निम्मी की कुर्सी आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।